हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आशीष श्रीवास्तव है और ग्रो यूथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 12th का जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, उसका 6 पार्ट करने वाले हैं और इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक इंट्रोडक्शन देख चुके थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसे फोर्स लगाता है दूसरे चार्ज पर। तो ये सब चीजें हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इंट्रोडक्शन क्लास में देख चुके थे। आज हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है ग्रो यूथ क्लासेस, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि ये क्लास उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी जो स्टूडेंट्स क्लास 12th में या क्लास 11th में है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है, तो हम आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा था कि जब एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है तो उसको बिना टच किए हुए फोर्स कैसे लगाता है, हमने ये देखा था। तो अगर वो फोर्स लगाता है तो हमने पढ़ा था कि एक ऐसी चीज है जो हमें टच नहीं करना है फिर भी उस पर फोर्स लगा सकती है, बिना टच किए हुए फोर्स लगाया जा सकता है। वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, क्योंकि वो हमें दिखता तो नहीं है। तो जब हमें वो दिखता नहीं है तो कैसा होता है, तो इस चीज को हम समझेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी स्मूथ कर्व ड्रॉन इन स्पेस टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देयर। हमने यहां पे कोई चार्ज लिया प्लस क्यू और यहां पे हम कोई टेस्ट चार्ज ले रहे थे क्यू नॉट। इस पे जब हम देख रहे थे कि ये इसको क्या कर रहा था, या तो रिपेल कर रहा था अगर ये पॉजिटिव है, और अगर ये नेगेटिव होता तो इसको क्या कर रहा होता, अट्रैक्ट कर रहा होता। ठीक है, तो ये फोर्स लगा रहा है इसको बिना टच किए हुए। इट मींस कि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो किस फॉर्म में है, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्योंकि हमारे साइंटिस्ट जो फिजिक्स के हुए हैं उनका मानना ये था कि इनके बीच में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो लाइंस की फॉर्म में होता है, जिनको हम इमेजिनरी लाइंस बोलते हैं। राइट, इमेजिनरी लाइंस बोलते हैं। और ये हमें बताता है कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स हम फील करते हैं उस चार्ज पे। ठीक है, और ये सिंपल वही लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने का ये हमारा सबसे अच्छा तरीका है और सबसे पहले इसको माइकल फैराडे ने बताया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, सबसे पहले हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में होता है। कुछ इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो पॉजिटिव चार्ज से दूर जा रही होती हैं, नेगेटिव चार्ज के पास आ रही होती हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी देखते हैं। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है द लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। दीज आर द डिसकंटिन्यूअस कर्व्स। यहां पे डिसकंटिन्यूअस कर्व्स का क्या मतलब है? डिसकंटिन्यूअस कर्व्स का मतलब यह है कि प्लस के पहले, यानी कि जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने निकलना शुरू किया है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से पहले ना तो कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी और ना माइनस चार्ज में एंटर करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, यानी कि वो कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, और ये हमने देखा स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है। जैसा कि हमें इस फिगर में दिख रहा है, जितनी भी फील्ड लाइंस दिख रही हैं ये हमारी इमेजिनरी लाइंस हैं जो हमने देखा है कि पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती हैं। तो यहां से देखा हमने पॉजिटिव से निकल के सारी लाइंस कहां जा रही हैं, नेगेटिव की तरफ। और ये जो दूर जा रही है पॉजिटिव से, ये भी कहीं ना कहीं जाके नेगेटिव के पास जाएंगी और नेगेटिव में एंटर कर जाएंगी। तो
हमने इस प्रॉपर्टी से क्या समझा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक कहती है, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या कहती है, फील्ड लाइंस आर स्मूथ कर्व्स टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, अब देखो हमने क्या पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा निकलती है। तो पॉजिटिव चार्ज से यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली और हमने क्या पढ़ा, यहां पे स्मूथ कर्व होता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहां ऐसा बनाएं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, फील्ड लाइन ऐसी गई फिर ऐसी मुड़ के यहां आ गई, नहीं, ये टर्न ऐसा नहीं होगा, ये स्मूथ कर्व होगा, सिंपली कर्व के फॉर्म में जाएगा, सीधा कर्व की फॉर्म में यहां जाके इससे मिल जाएगा। यहां पे एक चीज हम और समझ लेते हैं कि यहां पे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है और हम देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, तो इनको हम ऐसे भी दिखाते हैं, पहले बड़ी लाइन, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, एंड देन ये छोटी होती जाएगी। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जितनी दूरी बढ़ती जाएगी चार्ज से, जितना दूर हम जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, इसको समझते हैं कि एक तो ये बताया कि ये स्मूथ कर्व होता है, दूसरा कहती है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट, अगर हमें किसी भी पॉइंट पर हमें ये बताना है कि फोर्स किस तरफ लगेगा। मान के चलो ये हमारी कर्व है, ये वाला कर्व यहां जा रहा है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगर हम बात करें, कोई चार्ज है, कोई टेस्ट चार्ज रखा Q0, तो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, इस पॉइंट पे, इस कर्व के टेंजेंट की डायरेक्शन में। और ये फोर्स की डायरेक्शन है हर पॉइंट पे चेंज होती जाती है, जैसा कि एक सर्कल हो अगर, तो इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में, मतलब हर पॉइंट पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूवमेंट होगा उसका। तो ये चार्ज यहां से अगर रिपेल होगा तो इस तरफ होगा, यानी कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में टेंजेंट बनाएंगे उस कर्व पे, उस पॉइंट पर, और हम देखेंगे उस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में दिखाता है हमें। ठीक है, हर पॉइंट पे वो चेंज होता है और यहां पे जाके नेगेटिव में जाके एंटर कर जाता है, राइट। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती या क्यों नहीं कर सकती, ये पॉइंट हमें जानना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान के चलो कि हमने मान लिया कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट पे हम बात करें, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, तो अब क्या होगा, अगर एक ही पॉइंट से, एक ही प्लस चार्ज से दो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकल रही हैं और वो दोनों अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में भी फोर्स होगा, इस डायरेक्शन में भी फोर्स होगा। क्या एक चार्ज पर, एक चार्ज की वजह से क्या दो डायरेक्शन में फोर्स पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दो डायरेक्शन में नहीं हो सकती। अगर इस डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन में है, तो एक ही चार्ज पर एक ही प्लस चार्ज या माइनस चार्ज की वजह से दो डायरेक्शन में एक साथ फोर्स नहीं हो सकता। या हम एक एग्जाम्पल की तरह बात करें, तो हम किसी को धक्का मार रहे हैं, हम भी अकेले हैं, वो भी अकेला है। अगर हम किसी को पुश कर रहे हैं, तो या तो उसको पुश कर रहे होंगे उस टाइम, या फिर उसको पुल कर रहे होंगे, यानी कि एक टाइम में हम एक ही डायरेक्शन में एक ही जगह पे फोर्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये दो डायरेक्शन में फोर्स एक चार्ज की वजह से नहीं हो सकता। ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टी। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या बताती है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस shows that the strength of the electric field at any point, so we can find the point at which the charge will experience more force। यहाँ पे हमने फोर्स की बात तो की है, लेकिन हम यहाँ पे ये बताना चाहते हैं, अगर हमारे पास ये दो फिगर हैं
और पूछा जाए कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ किस में ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ किस में ज्यादा होगी, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, अगर मान के चलो ये कम वैल्यू है इसकी, इस चार्ज की, इसकी ज्यादा है, ये ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालेगी, ये कम निकालेगी, ये ज्यादा निकालेगी। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और इनके बीच में डिस्टेंस थोड़ी हम देख रहे हैं ज्यादा है, इनके बीच में डिस्टेंस थोड़ी कम है। ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, इनके बीच में डिस्टेंस कम है, यानी कि स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा हुई, ये ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, ये कम फोर्स अप्लाई करेंगे। ये हम इस फिगर से बात करें, इसमें वीकर फील्ड होगा, इसमें स्ट्रॉन्गर फील्ड होगा, इसमें ज्यादा फील्ड होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां मान के चलो हमने एक पॉइंट दिया A, यहां पे हमने एक पॉइंट लिया B, तो हम बताएं, हमें ये बताना है कि A पे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा A पॉइंट पे या B पॉइंट पे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो हम देख रहे हैं कि A के पास से सिर्फ 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से आ रही हैं, अगर हम यहाँ पे सर्कल बनाए और यहाँ पे सर्कल इतना बड़ा बनाए तो करीब 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके पास से गुजर रही हैं, B पॉइंट के पास से। तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा क्लोज है, ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस हैं, तो वहां पे क्लियरली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और फोर्स की वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो इस वाले में हम देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्गर फील्ड है और इस वाले में वीक फील्ड होगा। ठीक है, या हम मान के चलो यहां एक फील्ड बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और एक यहां पे बनाते हैं, थोड़ा पास पास बनाते हैं। ये सिंपली समझाने के लिए बना रहा हूं। यहाँ पे अगर कोई चार्ज Q0 है और यहाँ पे Q0 है, तो यहाँ पे पास में सिर्फ 2 है, जबकि यहाँ पे लगभग 3 लाइंस निकल रही है। तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी वहां पे फोर्स ज्यादा लगेगा। ठीक है, और सिमिलरली जो यहाँ लिखा है, B हैज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एज इट हैज मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन कंपेयर टू A। इस वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा है तो यहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, यहाँ पे स्ट्रेंथ कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, व्हेन द फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव सरफेस एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव सरफेस इट मेक्स राइट एंगल। ये बहुत अच्छा पॉइंट है और इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। इसका कहना यह है इस पॉइंट का कि अगर मान के चलो ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, तो चाहे ये कर्व बनाती हैं लेकिन इस पॉइंट पे हमेशा 90 डिग्री ही बनाती है। यानी कि जब भी निकलती है यहां से तो 90 डिग्री से ही निकलती हैं और माइनस पे जाके जब भी मिलती हैं तो 90 डिग्री पर ही जाके मिलती है। ठीक है, राइट एंगल पे जाके मिलती है। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है, ये पॉइंट हमें याद रखना है कि जब भी यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी लाइन पॉजिटिव से तो हमेशा 90 डिग्री पे निकलेगी और नेगेटिव पॉइंट पे जाके जब वो टर्मिनेट होगी वहां पे भी 90 डिग्री पर ही टर्मिनेट होगी। अब ये कैसे पॉसिबल है या क्यों नहीं दूसरे एंगल पे जा सकती, ये हम देखते हैं। इसके लिए हम डिटेल में समझेंगे थोड़ा। मान के चलो यहां हमने पॉजिटिव चार्ज लिया और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन माना कि थीटा एंगल पर जाती है, यहां पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स होता है। ठीक है, यहां पे माना हमने हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ठीक है, अगर यहां से थीटा डायरेक्शन पे है, थीटा एंगल पे है, तो इसका कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और कुछ वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा E cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट होगा E sin थीटा। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका देखें E cos थीटा और चार्ज अगर Q है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E cos थीटा है और चार्ज इधर Q है। तो चार्ज Q है। अब अगर हम एक चीज देखें कि मान के चलो हमने किसी सरफेस पर चार्ज दिया, अगर हमने किसी सरफेस को चार्ज दिया तो होगा क्या, वो चार्ज जो है उस पे चारों तरफ फैल जाएगा। चारों तरफ फैल जाने के बाद क्या उसके अंदर कोई मूवमेंट होगा,
उसके अंदर मूवमेंट, क्या चार्ज जो उस पे होते हैं बॉडी पर किसी पर, क्या वो मूव करते रहते हैं, या ये पेन है इस पे जो चार्ज चारों तरफ फैले हैं क्या वो मूव कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज मूव करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, करंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट करने से ही करंट बनता है। तो यहाँ पे अगर चार्ज मूव कर रहे होते तो इसमें करंट होता है, जबकि इसमें करंट नहीं होता है। करंट नहीं होता है यानी कि जो चार्ज है वो क्या है, स्टेशनरी चार्ज है। अब अगर स्टेशनरी चार्ज है इट मींस कि वो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा है, क्योंकि अगर फोर्स अप्लाई होता तो मूव कर रहा होता वो, यानी कि नेट फोर्स 0 है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू ई कॉस थीटा। क्यू ई होता है कॉस थीटा इसलिए क्योंकि हमने बोला इस तरफ इसकी डायरेक्शन, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमने लिया। तो फोर्स होना चाहिए 0 और इक्वल टू क्यू ई कॉस थीटा। अगर फोर्स 0 होना चाहिए तो थीटा कितना होना चाहिए, कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब आती है, जब थीटा कितना हो 90। इसीलिए ये प्रूफ होता है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं वो हमेशा 90 डिग्री पे निकलती हैं। तो यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस F इक्वल टू क्यू ई में लगाएंगे तो क्यू ई कॉस थीटा जो हमने वहां पे देखा तो कॉस थीटा हमारा कितना आया 90 डिग्री, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से 90 डिग्री पर ही स्टार्ट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं माइनस पे जाके 90 डिग्री पर। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गई। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं क्या है। Lines behave like stressed string trying to decrease their length. This explains force of attraction. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन को यहाँ पे डिफाइन किया है। तो वो हमने इस तरीके से डिफाइन किया है, मान के चलो एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर वो बैलेंस कंडीशन में है तो हम क्या बोल रहे हैं, वो किसमें है, स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग की तरह होते हैं और एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं और अपनी लेंथ को डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के पास आने की कोशिश करते हैं अगर प्लस क्यू और माइनस क्यू है। ठीक है, और इसी से हमें क्या पता चलता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग की तरह होने का मतलब है कि अगर हम किसी भी स्ट्रिंग को टेंशन के साथ, मतलब पूरी ताकत से ऐसे खींच के रखें, तो वो जब खींच के रखते हैं तो अगर हम उसको छोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। वो लेंथ जो है स्ट्रिंग की वो कम हो जाएगी। किस कोशिश में रहती है कि लेंथ उसकी क्या हो जाए, कम हो जाए। यानी कि स्ट्रिंग जो है वो एक दूसरे, एक लेंथ जो उसकी है वो क्या कम करने की कोशिश करती है। तो यही इस पे कहा गया है कि हमने उसको खींच के रखा है और ये क्या कोशिश करती है कि लेंथ कम हो जाए, यानी कि एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई कि एक क्या करती हैं, जब पॉजिटिव और नेगेटिव होता है तो एक दूसरे के पास जाने की कोशिश करती हैं। ठीक है, अगर दोनों सेम चार्ज है, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तब क्या करते हैं, लिटरली रिपेल ईच अदर एंड इंडिकेट द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन सिमिलर चार्जेस। मान के चलो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिया, अब क्या होगा, क्या यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी बीच में इस एरिया में? यहाँ पे इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी यहाँ से लाइन निकाल रहा होगा, ये भी यहाँ से लाइन स्टार्ट कर रहा होगा, ये भी लाइन यहाँ से स्टार्ट कर रहा होगा। तो अगर यहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है और यहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है तो, लेकिन ये दोनों लाइनें एक डायरेक्शन में जा रही हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, यहाँ से बेंड हो जाएंगी, इस डायरेक्शन में मुड़ जाएंगी। इस डायरेक्शन में जब टर्न हो जाएंगी, ये यहां से इस डायरेक्शन में टर्न हो जाएंगी जब, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिपल्सिव फोर्स है, यानी कि इस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस वाली लाइन को, ये वाली फील्ड लाइन इस वाली लाइन को इधर पुश कर रही होगी और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस वाले को यहाँ पे पुश कर रही होगी, यानी कि नॉर्मल, यानी कि 90 डिग्री पर पुश करती है एक दूसरे को। ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज यूं आए और ऐसे करके ये वाली लाइन इसको यहाँ रिपेल करेगी, ये वाली लाइन इसको यहाँ रिपेल करेगी। ठीक है, ये हमारा फोर्स ऑफ रिपल्सन वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है।
अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं होगी, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो, E इक्वल टू यहाँ होता है जीरो। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं। तो ये तो सिंपल है, हम देख चुके हैं। पॉजिटिव की वजह से क्या होती है, सबसे पहले पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से हम ये दोनों हम देख चुके हैं। पॉइंट चार्ज अगर है प्लस तो कहां जाती है फील्ड लाइंस, रेडियली आउटवर्ड्स, ये हम पढ़ चुके हैं, रेडियली आउटवर्ड्स। और जब नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड। ठीक है, 90 डिग्री पे होंगी, ये हम पढ़ चुके हैं। दूसरा, अगर लाइन चार्ज आ जाता है, अगर मान के चलो कोई एक रॉड है, एक लेंथ है, उस पे अगर चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें देखनी है किस डायरेक्शन में होंगी, तो वो देखते हैं। अब यहां ये रॉड है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज पूरे पे क्या है, स्प्रेड है, पूरी लाइन पे पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। अगर ये पूरी लाइन पे पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, इसका क्या मतलब है, ये बैलेंस्ड कंडीशन में है। बैलेंस्ड कंडीशन में होने का मतलब है ये सब एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो यानी कि ये स्टेशनरी पे है, अब ये मूव नहीं कर रहे हैं क्योंकि बैलेंस कंडीशन में आ चुके हैं, इक्वल फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स जीरो है। तो नेट फोर्स जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी इस चार्ज की वजह से क्या कहीं ऊपर की तरफ जा पाएगा, क्या नहीं जा पाएगा, इसलिए हमने इसको नाम दिया, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हेयर ब्रश की तरह होंगी। जैसे एक लकड़ी है, कॉम होता है जिसमें कांटे बाहर की तरफ निकले रहते हैं स्ट्रेट 90 डिग्री पर, उसी तरह से यहाँ ये रॉड जो है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होंगी, सब बाहर की तरफ निकली होंगी, इस इधर 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 सब, लेकिन 90 डिग्री पे। कोई भी इलेक्ट्रिक मान के चलो ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी 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 होंगी, ना कि यहाँ बैंड होंगी, मुड़ी हुई नहीं होंगी, ना ऊपर की तरफ होंगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो अगर इधर की तरफ होंगी, नीचे वाले पे फोर्स लगा रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा, तो यानी कि जो पॉजिटिव लाइन यहाँ से निकलेंगी तो वो नीचे की तरफ ना झुकते हुए सीधी जाएंगी, क्योंकि इसके नीचे भी पॉजिटिव चार्ज है, वो भी रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, उसकी भी सीधी होंगी। तो इस लाइन पे 90 डिग्री पे बाहर की तरफ चारों तरफ ये सर्कल बनाती हुई फील्ड लाइंस होंगी, ये सर्कल बन रहा होगा चारों तरफ। ठीक है, अब ये सर्कल बन रहा होगा, लेकिन कॉर्नर पे क्या होगा, कॉर्नर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकलेंगी वो थोड़ी सी ऐसी होंगी। ठीक है, थोड़ी सी बाहर की तरफ जाती हुई, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और यहाँ पे नीचे की तरफ जाती हुई होंगी थोड़ी, क्योंकि इसके नीचे कोई चार्ज नहीं है। तो ये हमारा लाइन चार्ज की वजह से चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी वो हमने यहाँ समझ लिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं किसकी वजह से, सरफेस की वजह से कैसी होंगी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो सरफेस, अगर कोई मान के चलो एक स्फेरिकल बॉल है, स्फेरिकल बॉल पे चार्ज जो है वो चारों तरफ क्या है, फैला हुआ है। अब चार्ज जब स्फीयर पे चारों तरफ फैला हुआ है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव में हमने देखा कहां जाती हैं, बाहर की तरफ जाती हैं। अब हमने पॉइंट चार्ज में भी पढ़ा था कि रेडियली आउटवर्ड्स जाती हैं, बाहर की तरफ जाती हैं। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड जाती हैं, बाहर की तरफ जाती हैं, ये हमने किस में पढ़ा था, पॉइंट चार्ज में। लेकिन यहाँ पे स्फीयर है, तो इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि पॉइंट चार्ज में अंदर कोई स्पेस नहीं होता था, तो सिंपली हम बता देते थे कि रेडियली आउटवर्ड है। अब यहाँ पे बात यह है कि अगर हम बात करें ये सरफेस है, तो ऐसा भी तो होगा कि पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ फील्ड लाइंस जाएंगी, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि किसी के मन में ये पॉइंट आ सकता है, ये थॉट आ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर भी तो जाएंगी। तो इसमें हम ये बताना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ अगर जाती भी हैं, तो मान के चलो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गई, इस
पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गई और इसकी वजह से आई, तो ये सब एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सारी जो है वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट होंगी, एक दूसरे को रिपेल कर रही होंगी, इसलिए वो नहीं जा अंदर की साइड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ठीक है, यानी कि स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी। ठीक है, इसके बाद लास्ट पॉइंट हम देखते हैं, सीट कोई सीट है या प्लेट है, ये मान के चलो पूरी एक सीट है जो हमें यहां ऐसी दिख रही है, लेकिन ये सीट ऐसी है। ठीक है, यहां पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और यहां पे यहां नेगेटिव है, तो मान लेते हैं ये सीट इस तरफ है और इसके इस तरफ भी एक सीट है, जिस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये नेगेटिव प्लेट ये रही और ये पॉजिटिव प्लेट ये वाली है। ठीक है, अब इनके बीच में जो होगा, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए, पॉजिटिव से निकलेंगी नेगेटिव की तरफ जाएंगी तो ऐसी होंगी, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ आ रही हैं तो ऐसी लाइंस हैं। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो इससे हमें क्या पता चलता है, दिस इज द कंडीशन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेम डायरेक्शन सेम स्ट्रेंथ, कहीं कुछ ज्यादा कम नहीं होता, सेम स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि सेम चार्ज पूरी प्लेट पे है, इस वाली प्लेट पे भी सेम चार्ज फैला हुआ है, स्प्रेड है पूरे पे, तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी वो सेम डायरेक्शन में सेम स्ट्रेंथ की रहेंगी, और ये दोनों के बीच में एक, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ होंगी, इसमें कहीं भी रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। किसी भी पॉइंट पर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। ठीक है, पूरे एरिया के अंदर। अब पूरे एरिया के अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, तो दिस कंडीशन इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये चारों चीजों से हमने पढ़ लिया। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, लाइन की वजह से देख लिया हमने, रेडियली आउटवर्ड होती हैं, स्फीयर की वजह से देख लिया, एंड सीट की वजह से देख लिया, दो प्लेटें हैं, दो सरफेस हैं, उनके बीच में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और सेम डायरेक्शन सेम स्ट्रेंथ की होती है। तो आज हमें यही पढ़ना था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं ये पढ़ना था, क्या कैसे कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखते हैं और कौन कौन सी डायरेक्शन में हो सकती हैं, और ये 4 पॉइंट हमने पढ़ लिए कि डिस्ट्रीब्यूशन हो अगर चार्ज का तब कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। ठीक है, इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे डाइपोल, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव की जब हमने यहाँ बात करी थी कि पॉजिटिव से निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और कहाँ जाती है, नेगेटिव की तरफ जाती हैं, तो ये हमारी कंडीशन बन जाती है इलेक्ट्रिक डाइपोल की। अब ये कंडीशन अगर जो हमारी इलेक्ट्रिक डाइपोल की बन जाती है, ये जो कंडीशन हमारी इलेक्ट्रिक डाइपोल की कंडीशन बनी है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्योंकि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ये दुनिया में इलेक्ट्रिक डाइपोल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हर जगह इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात होती है या डाइपोल की बात होती है, तो कैसे होगी वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। हमारे यूट्यूब चैनल को ग्रो यूथ क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू सो मच।